बिहार के सीएम को बिहार में चिकित्सा व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है। जो अपनी आंखों का इलाज कराने वो बाहर जाते हैं। रोजगार चाहिए बिहार को, क्यों बिहारी बाहर जा रहे हैं? और बाहर जाके भी क्या वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं? रिक्शा वाले बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं। जी गए थे और उन्होंने अपने बालों को दान किया है। तो एक साइड तो आप मंदिर में खुद जा रहे हैं, खुद मन्नतें मांग रहे हैं, जो भी अपना आस्था उसमें दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आप मंदिर मत जाइए, गुलामी की निशानी है। तब तो सबसे पहले गुलाम तो आप हो गए, क्योंकि उनके भाई कभी बांसुरी बजाते नजर आ। गार्जियन है बिहार के, पूरे गार्जियन। आप बिहार को अपनी बपौती समझ के रखे हो, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग क्या उन्हीं से उम्मीद करेंगे ना? हमारी उम्मीद तो नीतीश कुमार जी है, जो बिल्कुल वो ढा रहे हैं उसको। अरे जो सीएम महिलाओं की इतनी बेइज्जती कर चुका, वो आरक्षण देके क्या करे? क्या मेरे पास आरक्षण देके उनके, मुझे तो उनकी पार्टी की महिलाओं के लगता है कि भाई उनकी पार्टी की महिलाएं कैसे सेफ रहती होंगी। नीतीश जी ने दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फुहड़ता वाली बयान किसके दिया है महिलाओं के खिलाफ? आपने सुना होगा, दोनों सदनों में जाके उन्होंने महिलाओं की कितनी बेइज्जती की है। अरे सीएम साहब, आप महिलाओं की जागरूक कर रहे हैं ना, जागरूक बता रहे हैं। आप ऐसी लैंग्वेज अपनी बहन और बेटियों के सामने यूज कर सकते हैं? कहाँ से हैं आप मैम? मैं पटना से ही हूँ। पटना से हैं। शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल है और सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है। इस बयान को किस नजरिया सब देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिस तेजस्वी यादव ने कहा है, राइट? शिक्षा मंत्री का है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने भी कहा है, उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि बालाजी गए थे और उन्होंने अपने बालों को दान किया है। तो एक साइड तो आप मंदिर में खुद जा रहे हैं, खुद मन्नतें मांग रहे हैं, जो भी अपना आस्था उसमें दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आप मंदिर मत जाइए, गुलामी की निशानी है। तब तो सबसे पहले गुलाम तो आप हो गए, क्योंकि उनके भाई कभी बांसुरी बजाते नजर आ द्वारका में, और वृंदावन जाते हैं, कभी वो शिव का रूप ले लेते, कभी वो कान्हा जी का रूप ले जाते। तो क्या वो ये अपने राजनीतिक प्रचार के लिए करते हैं? या तो उनकी भगवान में आस्था है या बिल्कुल नहीं है। तो आप एक तरफ तो खुद आस्था रख रहे हो और दूसरे को कह रहे मना कर रहे हो, तो उस वैसे नेता के वक्तव्य पे हम लोग क्या भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं भरोसा करना चाहिए। मतलब क्या लगता है मैम, मंदिर जाना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए? सीधे साफ तौर पे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर या अस्पताल? बेशक हम अस्पताल जाते हैं, लेकिन आपने देखा हो कि हर अस्पताल में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वहाँ पे एक मंदिर छोटा सा जरूर होता है। चाहे अगर क्रिश्चियन वाले अस्पताल में देखें तो वहाँ पे एक छोटे से यीशु जी का रखा रहता है। आप हमारे हिंदू धर्म में जाइए तो वहाँ पे भी भगवान होते हैं। तो जब अस्पताल वाले खुद भगवान को मानते हैं तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? हाँ, सारे अस्पताल में होते हैं मंदिर, एक छोटे से मंदिर होते हैं जी। अगर एक आस्था, एक होप जगती है लोगों के मन में। अगर आप बीमार है, जाहिर सी बात भगवान आपको नहीं ठीक करेंगे, लेकिन भगवान की प्रार्थना से आपको वो होप आती है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो अगर एक आशा के साथ हम किसी की पूजा कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? हम किसी को फोर्स तो नहीं कर रहे, अपने अपने धर्म को मानने के लिए सारे लोग स्वतंत्र हैं। अभी जो है दो पार्टियां हैं इंडिया में, जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया वाले, जो कह रहे हैं साफ तौर पे कि हम जो है अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, और जो मोदी जी का भाजपा का पार्टी है वो जो है राम मंदिर ही करते हैं। इस पे क्या लगता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी को आप लोग राम मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं। राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो मोदी जी का तो है ही, साथ में वो आरएसएस का है। तो आप पूरी तरीके से इसको नहीं कह सकते कि मोदी जी ये करें। मोदी जी ने विकास नहीं किया है क्या मोदी जी का विकास नहीं दिखता है आप लोगों को? मोदी जी ने चंद्रयान किसके गवर्नमेंट में लॉन्च हुआ, ये बताइए। एक तरफ वो इंसान चांद पे पहुंच रहा है, अगर दूसरी तरफ 500 वर्षों से अगर जो रामलला हमारे टेंट में है उनको अगर कोई जगह दिया जा रहा है तो इस लोगों को क्या प्रॉब्लम है? उसके साथ ही अगर आप देखिए तो अयोध्या में टूरिज्म का कितना बढ़ेगा, वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार दिख रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे जितने भी मजदूर लगे हुए हैं उनके साथ इंजीनियर्स हैं, टाइल्स वाले, मार्बल्स वाले, सबको रोजगार मिला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं उन्हीं को जो है उसमें जो है पूजा कराने के लिए जॉब दिया गया, और तमाम सारी जातियों को नहीं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कौन सी पार्टी जातिवाद की बात कर रही है ये बताइए, जिसने खुद बिहार को जातियों में बांटा है? अभी जातीय जनगणना किसने करवाई? मोदी जी ने करवाई है या उनकी पार्टी ने करवाई है? जो इंसान एक साइड में जातीय जनगणना करवाता है वो इंसान कहता है ब्राह्मण और हिंदू को उन्होंने बांटा है, मोदी जी ने नहीं बांटा है। भाई इस बात को समझिए। उनकी राजनीति, अभी कोई उनको विकास का मुद्दा मिल नहीं रहा है तो वो मंदिर 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 किए जा रहे हैं, जबकि मंदिर से टूरिज्म से लेके सारी चीजें वहां पे बढ़ेंगी ही। अयोध्या एक तरीके से फिर से टूरिज्म प्लेस बन जाएगा वहां पे। इससे लोगों को क्या दिक्कत है? अगर भारत में आएंगे लोग तो ताजमहल और इसके साथ वो राम मंदिर भी जाएंगे, तो क्या भारत में टूरिज्म का इससे नहीं बढ़ेगा? भारत को इससे क्या वित्तीय फायदा नहीं होने वाला?
मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर से जो है टूरिज्म बढ़ेगा, जो है वित्तीय फायदा होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल यहाँ बनता है, इन्होंने मैम ने कहा कि मोदी जी तमाम सारी योजनाएं पास की, रोजगार दिए। जानने का प्रयास करेंगे 5 सवाल की मोदी जी का रोजगार क्या क्या है युवाओं के लिए। मैम मोदी जी ने और भी बहुत सारे काम किए। आप रोजगार की बात तो आपको इससे पूछनी चाहिए। जो बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, गुजरात में कितनी विकसित हुई है, विकास कितना हुआ है गुजरात में। लेकिन हमारे जो सीएम है यहाँ पे नीतीश कुमार जी, अगर हम मोदी जी की बात छोड़ देते, सीएम जी ने कितना, हमारे सीएम ने कितना विकास किया बिहार में। यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर और मजदूरों की तरह वहाँ पे खट रहे हैं। वहाँ पे जो कहते हैं कि पढ़ा रहे हैं बिहारी, पढ़ रहे हैं बिहारी, लेकिन वो बिहार में क्यों नहीं है। आप तो रोजगार की बात मोदी जी की बाद में कीजिएगा, पहले सीएम की तो बात कीजिए। हमारे जो बिहार में महिलाओं की कितनी इज्जत कर रहे हैं वो, महिलाओं को कहते हैं कि वो आरक्षण, सबसे पहले आरक्षण दिए हैं 50% संसद में भी बोलने के लिए। कितना आरक्षण दिया है। सबसे पहले तो 50% उन्होंने दोनों आगे करना ना नीतीश जी ने दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा फुहड़ता वाली बयान किसके दिया है महिलाओं के खिलाफ। आपने सुना होगा, दोनों सदनों में जाके उन्होंने महिलाओं की कितनी बेइज्जती की है। अरे सीएम साहब, आप महिलाओं की जागरूक कर रहे हैं ना, जागरूक बता रहे हैं। आप ऐसी लैंग्वेज अपनी बहन और बेटियों के सामने यूज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बोलिए कि उन्होंने जागरूक की है, और अगर नहीं कर सकते भाई तो कहिए कि नीतीश कुमार ने गलत किया है। मोदी जी भी ने कुछ टाइम बोले थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। तो ये भी तो अपना शब्द को वापस लिए ना। ये स्लिप ऑफ टंग, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक लाइन की फिर उन्होंने सही किया। इधर उन्होंने पूरी तरीके से नहीं बताया कि लड़कियों को कैसे पटाओ, पीछे जाओ कि आगे जाओ कि कहाँ जाओ। और नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से समझाया है कि इस प्रोसेस को क्या होता है। सबको पता है प्रोसेस, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी, सबको पता है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा जो है वो सदन में बोलना सही है? आप इसको सही मानते हैं? हमें तो लगता है कि नहीं, अभी उस तरह से हमारे जो है कि आपको नहीं लगता है कि वो सही है। अरे जो सीएम महिलाओं की इतनी बेइज्जती कर चुका, वो आरक्षण देके क्या करे? क्या मेरे पास आरक्षण देके उनके, मुझे तो उनकी पार्टी की महिलाओं के लगता है कि भाई उनकी पार्टी की महिलाएं कैसे सेफ रहती होंगी। मोदी करने से अच्छा है कि वो बिहार और विकास करें। अभी तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम जब से बने हैं, जब से लगभग मिला है 1,20,000 तो जो है मिला है ये तो स्टेटमेंट कागजी तौर पे बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। बिहार जो है वो तो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार नंबर 1 है, लेकिन है क्या यहाँ पे? जब अच्छा छोड़िए ये सब बातों को। मोदी जी ने नीतीश कुमार अपनी आंखों का इलाज कराने कहाँ जाते हैं? क्या बिहार में इतने सालों से वो सीएम है, लेकिन एक भी अस्पताल वो बताइए जिस पे वो भरोसा कर सके? क्या बिहार के सीएम को बिहार में चिकित्सा व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है? जो अपनी आंखों का इलाज कराने वो बाहर जाते हैं। मतलब नीतीश जी पे ही सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात की जो है बिहार हमारे सीएम है, वो हमारे वो क्या कहते हैं गार्जियन है, बिहार के पूरे गार्जियन। आप बिहार को अपनी बपौती समझ के रखे हो तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग क्या उन्हीं से उम्मीद करेंगे ना? हमारी उम्मीद तो नीतीश कुमार जी है, जो बिल्कुल वो ढा रहे हैं उसको। लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देख रहे होंगे चमचमाती हुई सड़कें, तमाम सारी योजनाएं। सड़कें लोगों का पेट नहीं भरती, इतना याद रखिए। रोजगार चाहिए बिहार को। क्यों बिहारी बाहर जा रहे हैं? और बाहर जाके भी क्या वो आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, रिक्शा वाले बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं? जब भी बिहार की स्थिति आप बाहर जाके देखिए, बिहार के बाहर जाके देखिए बिहारियों की स्थिति क्या है। कोई रिक्शा ठेल रहा है, कोई ठेला ठेल रहा है। हम लोग भी बिहार से बाहर रहे, बिहारियों क्या स्थिति हम लोगों को पता है। मोदी ने देखा होगा जितनी भी सड़कों का जो योजना था ना, जब वो एनडीए की गवर्नमेंट में था तभी हुआ है। जब से उन्होंने एनडीए छोड़ा तब से वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। हम लोगों को अगर उनके पास पैसे नहीं तो चंदा इकट्ठा करके उनका इलाज कराना चाहिए। बाई रोड उनको रांची भेजना चाहिए और उनका बाकायदा पूरा इलाज कराना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे साफ तौर पे कहा नीतीश जी को जो है बीमार हो गए, मानसिक बीमार हो गए, लेकिन उनको इलाज करवाना चाहिए। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम लोग जो है चंदा करके उनको इलाज करवाना चाहिए। सब बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ पब्लिक देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।